अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का सबक हमारा चल रहा है। ज़बर और ज़ेर की मिसालें और उनको अच्छे तरीके से समझाया था। और चूँकि हमारा मकसद लिखना और पढ़ना दोनों है, इससे पहले बात आई थी कि जब नोटबुक के अंदर जो लाइन आती है, लकीर आती है, तो लकीर से नीचे सिर्फ जो है मीम और लंबी रा आएगी, बाकी सारे हरफ लाइन के ऊपर आएंगे। आप चाहे तो जो है किसी भी उर्दू किताब को उठाकर देख लीजिएगा, आपको ये बात लगेगी कि सारे हरफ तरतीब के साथ एक लाइन में लिखे हुए हैं, सिर्फ लंबी रा और मीम जो है लाइन के नीचे आई हुई है। ठीक है, एक दो मिसालें हम लिखते हैं लाइन के ऊपर, चूँकि उल्टा हाथ चलता मेरा। ठीक है, अलिफ क्या पढ़ेंगे इसको? अलिफ। नून। उन क्या पढ़ेंगे इसको? उन। दिल लिखना में दिल। दाल। लाम। दिल। तो ये देखो लाइन के ऊपर आना चाहिए, लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए। दिल। 10 लिखना, 10। दाल। सीन। 10। ठीक है, इस तरह लिखना। इसी तरीके से अगर जो है मैं कलम लिखना, कलम। काफ। मीम। तो ये जो लाम है ना, ये मीम जो है ये लाइन के नीचे आया, बाकी सारे हरफ जो है लाइन के ऊपर आएंगे। तो इसका ख़ास तौर से ध्यान रखें। आम तौर पर उर्दू के अंदर ये बहुत ज़्यादा गलती होती है कि नून कहीं जा रहा है, लाम कहीं है, सीन कहीं है। अब सीन यहाँ से शुरू कर रहे हैं बहुत से बच्चे, यहाँ से लाइन से, तो इनका इसकी गुलाई जो है लाइन के नीचे आ गई, ये गलत हो गया। सीन यहाँ से शुरू करो ताकि गुलाई आखिर हरफ की जो है इसके ऊपर आए। ठीक है, इसी तरीके से जो है आइन लिखना है। आइन कैसे लिखेंगे? आइन। फा। फा। ठीक है, बा। लाम। ठीक है, नून। इस तरीके से। और जो ज़बर ज़ेर की मिसाल हो चुकी थी, आइन लगाओ तो क्या हो जाएगा? पेश लगाओ तो क्या हो जाएगा? उ, फू, बू, लू, नू। इस तरीके से। अब हमें जो है लिखना चुप। चा, पा। ये क्या हो गया? चुप। उर्दू के अंदर जब दो हरफ का कोई वर्ड्स आता है, लफ्ज़ आता है, तो उसके दूसरे हरफ पर खुद ही जज़म हो जाता है। क्या पढ़ेंगे इसको? चुप। क्या बनेंगे? चुप। इसी तरीके से इसको क्या पढ़ेंगे? बुक। बुक। इसको क्या पढ़ेंगे? कुल। क्या पढ़ेंगे? कुल। कुल। इसी तरीके से गाफ और पेश लगा दिया औड़ा। गुड़। क्या पढ़ेंगे इसको? गुड़। ठीक है, दाल। मीम और दाल पर पेश लगा दिया, क्या हो गया? दुम। क्या हो गया ये? दुम। इसको क्या पढ़ेंगे? दुम। इसी तरीके से कुछ और मिसाल देखो। चुप। चुप रह। क्या पढ़ेंगे इसको? चुप रह। एकदम तरतीब के साथ देखो, पूरे बराबर। चुप रह। इस तरीके से। मीम। ता। मत। क्या पढ़ेंगे इसको? मत। मत मुड़। क्या पढ़ेंगे इसको? मत मुड़। ये मीम है, मीम की एक मीम इस तरह भी लिखा हुआ था, एक मीम इस तरह भी लिखा हुआ था। मत मुड़। मत मुड़। इस तरीके से। और देखो मीम ता मत। मत। मत लड़। क्या पढ़ेंगे इसको? मत लड़। इसी तरीके से और देखो मिसाल। रा। काफ। रुक कर। काफ रा कर। रुक कर। इस तरीके से। चा और ये लाम। चल। रुक कर चल। क्या पढ़ेंगे इसको? रुक कर चल। इस तरीके से मीम लाम मिल। काफ रा कर। मिल कर। चा और लाम। चल। मिल कर चल। मिल कर चल। इसी तरीके से कुछ मिसालें और देखो, स्क्रीन पर भी आ रही है। मत सुन। पुल पर चल।
गुल मत कर, गुम मत कर, पुल पर रह। ये कुछ मिसालें बोर्ड के ऊपर हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आज के सबक के अंदर पेश के सबक को समझना है। और ख़ास तौर से ये देखो, नोटबुक अगर हम लेके बैठे घर के अंदर, तो नोटबुक के अंदर इस बात का ध्यान रखिए, हम सारे हरफ लाइन के ऊपर आना चाहिए, तो उसको लिखना भी उस हिसाब से शुरू करें ऊपर से। अब सीन को हमने यहाँ से शुरू किया तो लाइन पे इसकी गुलाई आगे ख़त्म हो गई, लाम को यहाँ से शुरू किया तो इसकी गुलाई यहाँ के ख़त्म हो गई, नून को यहाँ से शुरू किया तो इसकी गुलाई यहाँ के ख़त्म हो गई। सिर्फ लंबी राह, सिर्फ जो है लंबी राह जो है लाइन के नीचे आएगी, और ये जो मीम है जो लाइन के नीचे आएगा। इसी तरीके से आज जो है पेश वाला सबक है, इसको क्या पढ़ेंगे? चुप। इसको क्या पढ़ेंगे? बुक, कुल, गुड़, दुम, इस तरीके से। तो ये जो है कुछ ज़बर ज़ेर पेश की मिसालें थी। और उर्दू के अंदर क्या होगा, उर्दू के अंदर इन लफ्ज़ों को हमें पक्का करना है, तो जब भी ये आएगा तो इनको हमें इसी तरीके से पढ़ना है। अब आगे जो है खींच कर पढ़ने वाले हरफों की मिसाल आएगी। आज वाले सबक तक जो है सारे हरफ की पहचान और उनको लिखने का अंदाज़, उसको लिखने का तरीक़ा, दो दो हरफ को मिलाकर लिखने का तरीक़ा, ये तो बोर्ड के ऊपर सारे देखो, आप अगर देखोगे सारे हरूफ तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। सिर्फ जो है लंबी रा नीचे आएगी और मीम नीचे आएगा, ठीक है। अब आगे जो है और अच्छे सबक जो है और अच्छे अंदाज में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा। कुछ इस सबक जो है हमें जो है बोर्ड पर समझने पड़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह बाकी सबक जो है किताब के अंदर आएगा। अल्लाह तबारक तआला में उर्दू बेहतरीन अंदाज में लिखने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।